जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम लघु दंडक का संगी द्वार देखेंगे। इसमें हमें ये पता लगेगा कि किस जीव को संगी बोलना है, किस जीव को असंगी बोलना है। संगी को ही हम सन्नी भी बोल देते हैं और असंगी को असन्नी भी बोल देते हैं। तो अब ये देखना है कि इसको संगी बोलते क्यों हैं। जिसको संज्ञा हो, जिस जीव को संज्ञा हो उसे संगी कहते हैं। वैसे तो ये संगी की डेफिनेशन हो गई, परंतु देखा जाए तो संज्ञा तो सभी संसारी जीवों में है, 7वें गुण स्थान के ऊपर वाले जीवों को छोड़कर। तो इस हिसाब से तो कोई असंगी होगा ही नहीं। तो इस बात का आंसर जानने से पहले हमें संज्ञा के जो 3 भेद हैं वह जानने पड़ेंगे। देखो, एक तो है दीर्घकालिकी संज्ञा। इसमें क्या है, जीवों के पास जो पास्ट का, फ्यूचर का और प्रेजेंट की, उसके बारे में उसका चिंतन चलना, यह दीर्घकालिकी संज्ञा है। इस संज्ञा को लेकर ही हम सब जीवों को थोकड़ों में और आगम में संगी बोलते हैं। दीर्घकालिक संज्ञा में जीवों के पास विशिष्ट मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है कि वह अपना पास्ट के बारे में भी सोचते रहते हैं और फ्यूचर के बारे में भी, और प्रेजेंट में भी उनका जो चिंतन चलता है वह दीर्घकालिक की संज्ञा के अंडर आता है। यह देवों में पाई जाती है, नारकियों में पाई जाती है और पंचेंद्री सन्नी मनुष्य और पंचेंद्री सन्नी त्रिंच में ये पाई जाती है। इसको बोलते हैं दीर्घकालिक की संज्ञा। जो हम सन्नी और असन्नी बोलते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, दीर्घकालिक की संज्ञा की अपेक्षा से। अब देखो, सेकंड है जो संज्ञा, वह हेतु वादोपदेशिकी। इसमें ये संज्ञा है जो ये जीव की अपने शरीर के निर्वाह हेतु कि उसके लिए बेस्ट क्या है, उसके लिए अच्छा क्या है, उस तरफ उसका चिंतन चलना, उसका विचार चलना, ये इस संज्ञा के अंडर आ जाता है। यह 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों में पाई जाती है। जैसे हम प्रैक्टिकली भी हम सोचें, जैसे चींटी है, उसको जब मीठे की स्मेल आती है तो वह उस तरफ जाती है। अगर ध्यान से सोचें कि वह भी कुछ सोच के ही जा रही है ना, उसका भी कुछ चिंतन तो चल ही रहा है ना, कि वहाँ पे उसको स्मेल आई और उस तरफ चली गई। कोई मक्खी भी है, पानी की तरफ जा रही है, उस मीठे की तरफ जा रही है। कोई भी असन्नी जीव जिसको हम बोलते हैं, जिनके पास मन नहीं है, तो वो भी कुछ तो कुछ सोच ही रहे हैं, चिंतन तो कर ही रहे हैं, परंतु उनका चिंतन इतना डेवलप नहीं है। इसको बोलते हैं हेतु वादोपदेशिकी। इसमें 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों में भी ये पाई जाती है। अब तीसरी संज्ञा है दृष्टि वादोपदेश की। इस संज्ञा की अपेक्षा से हम ये देखते हैं कि जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। इसके अकॉर्डिंग अगर जीव ज्ञानी है या सम्यक दृष्टि है तो वह संगी कहलाता है। अगर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्वी है, तो वह असंगी कहलाता है। अब क्वेश्चन हमारा जो स्टार्टिंग में था कि संज्ञा तो सभी संसारी जीवों में पाई जाती है, और हमने डेफिनेशन में बोला है जिसके पास संज्ञा हो उसे संगी कहते हैं। संज्ञा तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री सभी के पास है। तो इस बात का आंसर ये है कि जैसे हम कोई सामान्य रूप से किसी गरीब के पास हम उसको 20-30 रुपये देते, या उसके पास 50-100 रुपये खुद के हों, तो फिर भी हम उसको पैसे वाला नहीं बोलते। पैसे होने के बावजूद भी हम उसको पैसे वाला नहीं बोलते, क्योंकि मुख्यतः वह गरीब ही है। वैसे ही उनके पास चिंतन की शक्ति है, परंतु बहुत मंद शक्ति है, इसलिए उनके पास हल्की चिंतन होने के बावजूद भी हम उनको संगी नहीं बोलते। उनके पास जघन्य चिंतन होने के कारण हम उनको संगी नहीं बोलते, उनको हम असंगी ही बोलते हैं। 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री असन्नी तक सभी असंगी हैं। जो लघु दंड के अकॉर्डिंग देखो, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री असन्नी तक सभी के सभी जीव असंगी हैं। इनके पास इतना चिंतन नहीं है। और ये अब जो बी पॉइंट में हमने देखा था, इनके पास अपने शरीर के प्रति उसके लिए क्या लाभदायक है, इतना हल्का सा प्रेजेंट समय का चिंतन है। कोई पास्ट फ्यूचर का इतना विशेष चिंतन नहीं होता, ये चिंतन उतना नहीं कर पाते। तो ये था हमारा संगी द्वार। अब हम अगला द्वार जानेंगे, वेद द्वार। वेद 2 प्रकार से हम जानते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद।
द्रव्य वेद में नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिल रहा है पुरुष का, स्त्री का या नपुंसक का, जो हम देखते हैं नॉर्मल, तो वह मिलता है हमें नाम कर्म के कारण। स्त्री का शरीर, पुरुष का, नपुंसक का, इसको हम बोलते हैं द्रव्य वेद कहते हैं। भाव वेद मोनीय कर्म के उदय से जो चरित्र मोनीय में 9 कषायों में 3 वेद आते हैं उसको बोलते हैं भाव वेद। मोनीय कर्म के उदय से जीव की मैथुन अर्थात विषय भोग की इच्छा को, अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। जब जीव में स्त्री वेद का उदय हो तो उसका मन पुरुष के साथ रमन करने का होता है, और जब पुरुष में जो पुरुष वेद का उदय है उसका मन स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा होती है। जब नपुंसक वेद का उदय होने से स्त्री और पुरुष दोनों से रमन करने की इच्छा होना नपुंसक वेद है। अब हम जो थोकड़ों में बात करते हैं वेद की, वो हम वेद की बात करते हैं भाव वेद के अकॉर्डिंग। थोकड़ों में जो आगम की वेद की बात करते हैं वो हम बात करते हैं मुख्यतः भाव वेद को लेकर। अब देखो, अब जो वेद के हम टॉपिक्स हैं मेन, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो हो गया कि जो हम द्रव्य वेद से बात नहीं करते, जो भी वेद थोकड़ों में चलते हैं वो सारे भाव वेद के अकॉर्डिंग चलते हैं, कि जीव के अंदर अभिलाषा किसके प्रति है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब जो देखो, एक भव में एक वेद का ही उदय रहता है। ऐसे नहीं है कि उसकी लाइफ टाइम में उसके भाव उसके एक ही रहेंगे। उसके वेदों का उदय मतलब वेद दूसरे वेद के प्रति एक ही रहेंगे। उस एक भव में एक वेद का ही उदय रहता है जो भाव वेद है। देखो, द्रव्य वेद तो अब हम देख भी रहे हैं कि चेंज हो रहा है दुनिया में डॉक्टरों से की हेल्प से, परंतु जो भाव वेद है वह एक भव में एक वेद का ही उदय रहता है। और सी पॉइंट, जीव एक समय में एक वेद का ही बंद करता है। अब देखो, ऐसे नहीं है कि तीनों वेद का एक समय में बंद हो रहा है, ये एक समय में एक का ही बंद होगा। या तो जीव स्त्री वेद का बंद करेगा, या पुरुष का, या नपुंसक का, ये उसके भावों पे डिपेंड करता है। अब देखो, गुण स्थान की कितनी पावर होती है, इससे भी हमें ज्ञात होगा। जैसे नपुंसक वेद, पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये तीनों की ऑप्शन रहती है पहले गुण स्थान में। अगर जीव मिथ्यात्वी है तो वह तीनों वेदों का ही ऑप्शन उसके पास खुली है, तीनों वेदों में से किसी एक वेद का बंद करता रहेगा वह। परंतु जब वह दूसरे गुण स्थान में पहुंचा जब वह जीव दूसरे गुण स्थान में है तो वह नीमा नपुंसक वेद का बंद नहीं करेगा। उसके पास 2 ही ऑप्शन बचती हैं, या तो वह पुरुष वेद का बंद कर रहा है या स्त्री वेद का बंद कर रहा है। और अगर जीव 3rd गुण स्थान से ऊपर है या 3rd गुण स्थान में है तो वह सिर्फ पुरुष वेद का ही बंद करता है। इससे हमें क्या पता लगा कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो देखो सिर्फ पुरुष वेद का ही बंद कर रहे हैं। उनका ना तो स्त्री वेद का बंद हो रहा है, ना नपुंसक वेद का बंद हो रहा है। इसलिए पुरुष वेद का बंद एकांत 3rd गुण स्थान से लेके 9th का 20% तक पुरुष वेद का ही बंद रहेगा। और 9th के 20% के बाद कोई वेद का बंद नहीं होता, वहाँ पे वेद का बंद होना रुक जाता है। ये तो हुई बंद की अपेक्षा से वेदों की चर्चा। अब हम देखते हैं कि जो 9th गुण स्थान है इसमें थोड़ी सी उलझन बनी रहती है कि जीव वहाँ अवेदी है या वेदी है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, 9th गुण स्थान में जीव बंधक भी है और वेद का बंधक भी है और अबंधक भी है, दोनों ही हैं। क्योंकि 9th के 20% भाग तक वह वेद का बंद कर रहा है और बाकी जो 9th गुण स्थान का 80% भाग है या इसके ऊपर वाले गुण स्थान है वहाँ पे वेदों का बंद नहीं है। हम सबका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो F वाला है, हम सबका हर समय एक वेद का बंद तो नीमा होगा ही। अब जैसे हम, क्योंकि जब तक कोई भी जीव 9th गुण स्थान का 20% क्रॉस नहीं करेगा तो उसका एक वेद का बंद हो ही रहा है। तो देखो, अब भी हम चाहे समायिक कर रहे हैं, चाहे गुरु महाराज है, सबका एक वेद का बंद लगातार हो ही रहा है। तो इसलिए जैसे हम अगर शुद्ध भाव रखते हैं तो पुरुष वेद का बंद रहेगा, अगर भाव बिगड़ते हैं तो स्त्री या नपुंसक वेद का भी हो सकता है अगर वो जीव 1st गुण स्थान में है। और देखो, स्मक्तवी जीव का अगर कोई अशुभ भाव भी आ जाते हैं फिर भी उसका पुरुष वेद का बंद रहेगा, क्योंकि हमने जाना है कि 4th गुण स्थान 3rd 4th और इससे ऊपर 9th तक
सिर्फ पुरुष वेद का ही बंद रहता है। इसलिए अपने भावों पे देखो, अगर हमारे भाव बिगड़ते हैं तो हमारा वेद का बंद भी चेंज हो रहा है हर समय। एक समय भी ऐसा नहीं जाता कि जब हम वेद का बंद नहीं कर रहे। हम जीव को अवेदी तब बोलते हैं जब वेद का उदय नहीं रहता। कहने का मतलब वेद का ना उदय है, जो वेद का अनुदय है जो, उसकी अपेक्षा से हम जीव को अवेदी बोलते हैं। चाहे उसके अंदर वेद की सत्ता उसके अंदर चिपकी हुई है आत्मा में, परंतु जब वह वेद उसको उदय नहीं, वेदना नहीं दे रहे उदय होकर, तो हम जीव को अवेदी बोलते हैं। देखो अब 9वें गुण स्थान में वेद का उदय है भी और नहीं भी, क्योंकि जैसे ही बंद का सिस्टम था वैसे ही इसका उदय का भी है। क्योंकि 9th का 20% क्रॉस नहीं होता जब तक जीव वेदी ही कहलाता है, और 9th का 20% के ऊपर जब चला जाता है, क्रॉस कर जाता है जीव, तो वह अवेदी कहलाता है। इसको एक बार आप गुरु महाराज जो निकटवर्ती हैं आपके पास, उनके चरणों में जाकर शुद्ध भी कर लें ज्ञान को। और देखो अब नेक्स्ट पॉइंट, एक बार जीव अवेदी जो हो जाता है वह दोबारा फिर उसी भव में वेदी भी हो सकता है। कहने का मतलब जो जीव एक बार 9th का 20% भाग ऊपर क्रॉस कर गया, परंतु बाद में उसके भाव गिरे और वह फिर नीचे आया, फिर नीचे वाले गुण स्थानों में आ गया, 9th की स्टार्टिंग में 8th में ऐसे आ गया, तो फिर उसके वेद उदय में आ आएंगे वही जो उसके उस भव में उसको शरीर मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही जो उसका वेद पहले था वही उदय में आएगा। तो देखो इसलिए उस वही भव में जीव पहले वेदी था, उसका गुणस्थान भाव चढ़े, गुणस्थान बढ़ा और वह अवेदी हो गया, भाव गिरे वह नीचे आए, फिर वेदी बन गया, ऐसे भी हो जाता है। तो देखो वेद का उदय पहले समय से ही गिना जाता है। जैसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत, क्योंकि ये कई थोकड़ों में काम आएगा कि वेद का उदय कब से लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई पुरुष मनुष्य है, पुरुष काल कर उसका नेक्स्ट भव शेरनी का है। देखो शेरनी क्या है, स्त्री वेद है। अब कोई जेंट्स मनुष्य काल कर शेरनी बनने जा रहा है, परंतु अभी उसकी आत्मा रास्ते में ही है, अर्थात वात्यवेटा में ही है। अब उस रास्ते में उसका पुरुष वेद का उदय मानेंगे या शेरनी के भव जो उसका आने वाला है स्त्री वेद का उदय मानेंगे, तो रास्ते में भी उसका वेद स्त्री वाला ही गिना जाएगा। फर्स्ट समय से ही, जब पिछले शरीर से उसकी आत्मा निकली तभी से ही नेक्स्ट भव का वेद उसका उदय में आ जाता है। तो इसलिए वह वात्यवेटा में स्त्री वेद का ही उदय गिना जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से सोचो, जो अनुत्तर विमान के देव हैं वे नीमा 4th गुण स्थान में ही होते हैं। अनुत्तर विमान के देव नीमा 4th गुण स्थान में ही होते हैं, क्योंकि वे सभी के सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। इसलिए वे स्त्री नपुंसक का बंध नहीं करते, क्योंकि अभी हमने पीछे जाना है कि जो 3rd गुण स्थान से ऊपर वाले हैं और 3rd गुण स्थान में है जो, वह सिर्फ पुरुष वेद का ही बंद करते हैं। तो इसका मतलब अनुत्तर विमान वाले सिर्फ पुरुष वेद का ही बंद करते हैं। तो क्या वह काल करेंगे जब अनुत्तर विमान देव अगला भाव जो उनका होगा काल करके मनुष्य का, तो क्या वह नीमा पुरुष ही बनेंगे? अब ये क्वेश्चन है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। देखो जो अनुत्तर देव भी काल कर स्त्री और नपुंसक शरीरी बन सकते हैं। देखो जब वह अनुत्तर विमान में थे तब उन्होंने पुरुष वेद का बंद किया, ये तो ठीक है, परंतु जब वह काल करेंगे वह स्त्री और नपुंसक शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात कोई स्त्री अनुत्तर विमानों से भी आई हो सकती है और नपुंसक भी, क्योंकि इसका कारण गति में हमने किया था, जो उस वीडियो में भी देखा था हमने कि जो नपुंसक की आगति में भी 99 देवता हैं और स्त्री की आगति में भी सभी के सभी देव हैं, 99 के 99। इसमें अनुत्तर विमान के भी देव आ गए, तो इसका मतलब उनका नेक्स्ट भव अनुत्तर विमान का स्त्री और नपुंसक का हो सकता है। परंतु ये बनते क्यों हैं? इसका आंसर ये है क्योंकि उनमें पहले ही सत्ता पड़ी हुई है। जो उनके आत्मा, देखो जो अब अनुत्तर विमान के देव हैं उनकी आत्मा में पहले ही स्त्री और नपुंसक की सत्ता जो अंदर बनी हुई है, उसकी वजह से वह अगला नेक्स्ट भव उनका स्त्री और नपुंसक का हो सकता है। कहने का मतलब जो उन्होंने पहले वेद बांधे हुए थे उनका प्रेशर, उस कर्मों का प्रेशर, उन कर्मों की पावर से, प्रभाव से वह स्त्री मनुष्य और नपुंसक मनुष्य बन सकते हैं।
अब जो हमारा लघुदंडक का सिस्टम चल रहा है उसमें अब हम देखना है कि किन जीवों में कौन से वेद पाए जाते हैं। देखो जो 14 नारकी हैं, 7 नारकों के पर्याप्त अपर्याप्त और 22 अकेंद्रीय, 3 विकल इंद्रिय का पर्याप्त अपर्याप्त 6 वेद हुए, और पंचेंद्रीय असन्नी के 5 वेदों का पर्याप्त अपर्याप्त 10 वेद ये हुए। 101 असन्नी मनुष्य जिसको हम समूर्षी मनुष्य भी बोलते हैं, ये टोटल 153 वेद हुए। इनमें सिर्फ एकांत नपुंसक है, इनमें ना तो स्त्री का उदय है, स्त्री वेद का उदय, ना पुरुष वेद का, ये सिर्फ नपुंसक ही होते हैं। इन पॉइंटों पे आप ग्रिप बना लो कृपया, क्योंकि आगे थोकड़ों में और फिर आसानी रहती है। और देखो अब बी पॉइंट, 51 भवनपति जिसमें व्यंतर आगे, जरंबक आगे और परमाधामी, इनका पर्याप्त अपर्याप्त 102 वेद हुए। और 10 ज्योतिष और पहला और सेकंड देवलोक, फर्स्ट एंड सेकंड देवलोक और फर्स्ट किलिविशी, 26 वेद ये हुए। और 56 अंतर्द्वीपक प्लस 30 अकर्म भूमि युगलिक, इनका पर्याप्त अपर्याप्त करके सबका 172। और सभी में देखो इन सब में 2 वेदों की ऑप्शन है, स्त्री और पुरुष। इनमें नपुंसक वेद की कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि देखो या तो देवों में देवी या देवी पाई जाएगी, और जो जुगलिक हैं उनमें भी स्त्री और पुरुष ही पाए जाएंगे, पर नपुंसक नहीं पाया जाएगा उनमें। तो इनमें 2 की ऑप्शन ही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसको अगर हम ध्यान से देखें कि सेकंड देवलोक तक ही देवियां हैं, देखो, क्योंकि इसके ऊपर हमने थर्ड देवलोक नहीं लिया, क्योंकि हम नेक्स्ट करेंगे ना तो उसमें थर्ड से जब करेंगे देवों का तो वहाँ सिर्फ पुरुष ही हैं। चलो अब सी पॉइंट देखो, 15 कर्म भूमि के मनुष्य प्लस पंचेंद्री सन्नी पचेंद्री त्रिंच, इनका पर्याप्त अपर्याप्त, ये 40 वेद हुए। इनमें तीनों के विकल्प हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक, हम देखते भी हैं। जैसे जो हम देखते हैं जो हिजड़े वगैरह हम देखते हैं वो नपुंसक वेद, और स्त्री पुरुष ये तीनों ही ऑप्शन है। इसी तरह पंचेंद्री सन्नी त्रिंच में भी ये ऑप्शन है, उनमें भी नपुंसक होते हैं, उनमें भी स्त्री होते हैं, उनमें भी पुरुष वेद होता है। तो अब देखो जो डी पॉइंट है, इसमें देखो 3rd to 26 देवलोक, 24 वेद तो ये हुए, और 9 लकांतिक, और सेकंड और थर्ड किलविशी, ये इनका पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 70 वेदों में सिर्फ पुरुष वेद ही है। और ध्यान से देखें कि सेकंड देवलोक से ऊपर देवियां है ही नहीं, सेकंड देवलोक तक ही देवियां हैं, स्त्री वेद सिर्फ दूसरे देवलोक तक है। तो ये टोटल 563 वेद हुए। इनके अकॉर्डिंग हमने जाना कि कहाँ कहाँ कौन से वेद पाए जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ पुरुष वेद ही देवों में पाया जाता है। अब देखो जो 15 कर्म भूमि के मनुष्य हैं, और जो वह मनुष्य 9th गुण स्थान के 20% क्रॉस कर चुके हैं, उनमें कोई वेद नहीं पाया जाएगा उदय और बंध की अपेक्षा। सत्ता की अपेक्षा तो हो सकता है, परंतु उनका उदय नहीं रहता है, उन्हें कोई अभिलाषा उनकी इस तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान जाता। 15 कर्म भूमि मनुष्य जो 9th गुण स्थान में भी 20% क्रॉस कर चुके हैं जो, और इससे ऊपर है जो 10th गुण स्थान, 11th 12th 13th 14th, तो वे सभी के सभी अवेदी हैं, उनको अवेदी बोलेंगे, उनमें कोई वेद का उदय नहीं है। और सिद्ध भगवान भी अवेदी ही हैं। तो ये लघुदंड के अकॉर्डिंग किन किन जीवों में वेद कैसे पाए जाते हैं हमने वो जाना। और इसको याद करने का एक छोटा सा नोट ये है कि जो सभी समूर्षिम जीव हैं और नैरिक, ये नियम से नपुंसक वेदी ही होते हैं। इनमें ना तो स्त्री वेद पाया जाता है और ना ही पुरुष वेद पाया जाता है। तो आज हमने ये 2 द्वार देखे हैं। मेरे से कोई भी बोलते वक्त कोई अविनय साधना होगी हो ज्ञान की, गुरुजनों की, भगवान की वाणी की, मेरे से कोई भी गलत प्रूपना लिखने में या बोलने में या समझाने में होगी हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप निकटवर्ती गुरु महाराज के चरणों में जाकर अपने ज्ञान को शुद्ध बनाएं और निर्मल करें और अच्छी तरह से सीखें। जय जिनेंद्र जी।